Hello students, today we will start the new chapter, that is chapter number 2, relations and functions. रिलेशन एंड फंक्शंस करने से पहले सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें करना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर? तो इसकी डेफिनेशन है एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स or elements in a given fixed order. For example, if capital A and capital B are any two sets, then by an ordered pair of elements we mean a pair A comma B, ये ब्रैकेट में लिखना है आपको, in that order where A belongs to capital A and B belongs to capital B. Note, an ordered pair is not a set. तो ऑर्डर्ड पेयर बेटा जो होता है वो सेट नहीं होता है। ऑर्डर्ड पेयर जैसे कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं किसी पॉइंट के, बिल्कुल वैसे ही इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे फर्स्ट एलिमेंट होता है, यहाँ सेकंड एलिमेंट, बीच में कोमा होता है और ये वाली ब्रैकेट आपको यूज़ करनी है इसके अंदर। द ऑर्डर ऑफ द टू एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ इम्पोर्टेंट। तो याद रखना ये जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स को लिखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 एंड 3 1 आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर कोई स्टूडेंट कहता है 1 3 और 3 1 सेम है तो वो गलत कहता है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहले 1 है फिर 3 है और इसमें पहले 3 फिर 1 है, तो दीज आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। तो दैट इज़ 1 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 1। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं होता है। तो आपने समझ लिया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसको हम इस तरह से ऐसे कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, उस फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज़ ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1, B1 एंड A2, B2 आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। इसका मतलब ये है टू ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल अगर इसके फर्स्ट एलिमेंट्स दोनों ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होंगे और सेकेंड एलिमेंट्स सेपरेटली इक्वल होंगे। तो A1 A2 के इक्वल होगा। दैट इज़, देखिए इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, इफ़ A1, B1 इक्वल टू A2, B2। इसका ये सिंबल जो है इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ लिखा है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इसको रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल सिंबल, ये डबल इम्प्लाइज जो है। तो इसका मतलब है A1, B1 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू A2, B2 ऑर्डर्ड पेयर इफ़ एंड ओनली इफ़ A1 फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा एंड और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट, find the values of small a and small b if 3a minus 2, b plus 3 equal to 2a minus 1, 3। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ये आपका सेकंड ऑर्डर पेयर है, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स वी हैव, ठीक है। तो डेफिनेशन का अगर हम यूज़ कर दे जो हमने पीछे आपको बताई, तो क्या होगा, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है तो दैट इज़ इम्प्लाई, दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लाइज करेगा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, 3a माइनस 2 2a माइनस 1 के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा b प्लस 3 इक्वल टू 3। इसको जो सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट दूसरे सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यहाँ देखो मैंने यूज़ किया नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B सच दैट A belongs to capital A and B belongs to capital B is called the Cartesian product of sets capital A and capital B and is denoted by A cross B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स कैपिटल ए और कैपिटल बी का डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से, और ये क्या होता है, इट इज़ दी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। तो ये एक सेट होता है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कॉमा बी, लेकिन ध्यान रहे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए नाम का वो कैपिटल ए का मेंबर होना चाहिए और जो बी नाम का एलिमेंट होगा वो कैपिटल बी सेट का मेंबर होना चाहिए। तो देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देयरफॉर ए क्रॉस बी क्या होता है, ये सेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, मतलब A, B सच दैट इस तरह से होते हैं कि A कैपिटल A को बिलोंग करेगा और B एलिमेंट कैपिटल B सेट को बिलोंग करेगा। नोट, अभी हमने बात की थी नॉन एम्प्टी सेट्स की, है ना। तो यहाँ कह रहा है इफ़ A इज़ एन एम्प्टी सेट और B इज़ एन एम्प्टी सेट।
तो क्या होगा, देन ए क्रॉस बी भी एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्यों पेयर बनेगा ही नहीं, पेयर फॉर्म ही नहीं होगा, तो ए क्रॉस बी क्योंकि सेट था तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4, तो आपसे पूछता है देयरफॉर ए क्रॉस बी क्या बनेगा, तो कैसे बनाते हैं। अगर आपको ए क्रॉस बी की फॉर्मेशन करनी है तो याद रखें फर्स्ट एलिमेंट इसका लेंगे, सेकंड एलिमेंट इसका लेंगे, कोई भी ले सकते हैं पहले, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकंड एलिमेंट इसका, तो इसका 1 लिया, इसका 3 लिया, तो पेयर क्या बना 1 3, फिर 1 के देखो पहले बनेगा 1 3, फिर बनेगा 1 4, उसके बाद फिर बनेगा 2 3 और फिर बनेगा 2 4, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी एक सेट होगा जिसके अंदर पेयर्स होंगे, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए ग्रुप ए सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट बी सेट का होगा। तो क्या बनेंगे पेयर्स 1 3 1 4 2 3 और 2 4, इसको कोमा डाल के लिखेंगे, ये रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना होता है। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये एक सेट है ना, ए क्रॉस बी भी सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज़ एन ए क्रॉस बी, काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। यस, आल्सो अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना हो तो एलिमेंट्स आपके रिवर्स हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 1 3 2 4 1 4 2, तो पीछे जो एलिमेंट्स बताए थे वो रिवर्स हो जाएंगे और आप देखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस के ए के इक्वल नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट्स रिवर्स हो गए। और हम जानते हैं कि अगर 1 3 ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 1 ऑर्डर्ड पेयर भी सेम होगा, तो ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स होते हैं, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। और दूसरा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं बी क्रॉस ए में, तो आप कह सकते हैं एन ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल टू 4, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ कैपिटल ए इक्वल टू एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, और सेकंड आपके सेट है कैपिटल बी जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो चलिए शुरू कर दें। वी हैव ए सेट दिया इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए बी सेट इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। नाउ व्हाट इज़ ए क्रॉस बी, तो देखिए ए क्रॉस बी हम सीधा ही बनाएंगे। कैसे, ये आएगा ए के साथ एलिमेंट क्या आएगा, पहले ए क्रॉस बी का मतलब पहला एलिमेंट ए सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट का होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, तो ए के साथ क्या पेयर्स बन सकते हैं 1 का 2 का 3 का, ए के साथ 1 ए के साथ 2 और ए के साथ 3। ऐसे बी के साथ 1 बी के साथ 2 और बी के साथ 3, तो 3 पेयर्स इसके बन जाएंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3। सबको कॉमा डाल के लिखेंगे कार्टेश, और इसको लिखना है आपने रोस्टर फॉर्म में, तो देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अगर बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो एलिमेंट्स रिवर्स कर देंगे आप, इनको आप रिवर्स कर दीजिए, देखिए तो इस तरह से ये भी 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ए क्रॉस ए का मतलब उसका अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा किसी सेट का, तो ए बी क्रॉस ए बी, तो कैसे आएगा ए कॉमा बी ए कॉमा बी, उसके बाद क्या आएगा बी कॉमा ए और बी कॉमा बी, वेरी सिंपल, देयर आर 4 एलिमेंट्स। ऐसे बी क्रॉस बी निकालेंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं बी में, इसमें भी 3 एलिमेंट्स और 9 एलिमेंट्स का पेयर ये सेट बनेगा। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3, तो 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए से करिए, देखिए ए क्रॉस बी ये रहा और बी क्रॉस ए रहा, इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है बिकॉज दीज आर दी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया क्योंकि ये सेट था, तो आंसर सेट की फॉर्म में आएगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए एक सेट होगा जो एम्प्टी होगा, दैट इज़ 5 होगा। दूसरा, अगर ए क्रॉस बी में आपसे कोई पूछता है कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 एलिमेंट्स। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए सेट, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ बी क्रॉस ए भी 6 बनेगा आपके पास। यस, अगर आपसे पूछता है एन क्रॉस ए, तो आप देखेंगे पीछे 4 एलिमेंट्स आएंगे। अगर आपसे पूछता है एन ऑफ बी क्रॉस बी, कितने एलिमेंट्स हैं बी क्रॉस बी सेट में, तो आप कहेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट है इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। अभी हम आपको आगे बताएंगे 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ एन ए इक्वल टू 2 एन बी इक्वल टू 3 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हमने एक फार्मूला किया था, ये ऊपर वाला देखिए ये वाला, तो ये क्या है, एन ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, एन ए इंटू एन बी। तो एन ए की वैल्यू 2 दे रखी है, एन बी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा।
तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी इज 6। नाउ अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अगर 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो वो क्या होता है? तो पिछली डेफिनेशन का अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो उसमें पेयर बनता था, यहाँ ट्रिपलेट बनेगा। तो मैं आपको बता दूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, उसमें 2 एलिमेंट थे जिसको हमने पेयर बोला था, ये ट्रिपलेट होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आपको 3 एलिमेंट दिखने हो कोमा डाल के ब्रैकेट में, ऐसा स्पेस में होता है। स्पेस के कोऑर्डिनेट्स अगर जब आप 11th में करेंगे 3D ज्योमेट्री तो आप देखेंगे वहाँ कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड। ऐसे यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स 3 लिए हैं, ए कोमा बी कोमा सी। तो अगर आपके पास इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं ए कोमा बी कोमा सी या एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। डबल हों, 2 हों तो क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। और अगर 3 हों तो ऑर्डर ट्रिपलेट। तो यहाँ देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक सेट होता है जिसमें क्या होता है? ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, दैट इज़ ए कोमा बी कोमा सी। लेकिन इस तरह से होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का मेंबर होगा, जो सेकंड एलिमेंट बी है वो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा, और जो थर्ड एलिमेंट है सी वो इसका एलिमेंट। ध्यान रखना, जैसी सीक्वेंस यहाँ होगी वैसे यहाँ होना चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट ए का मेंबर होगा, बीच वाला एलिमेंट बी का होगा, यहाँ भी सेंटर में होना चाहिए, और सी एलिमेंट कैपिटल सी सेट का एलिमेंट होगा, वेयर ए बी सी आर 3 सेट्स। क्लियर हो गया सबको? और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना हो तो उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? आप पहले ए क्रॉस बी का क्रॉस, पहले ए बी का क्रॉस निकाल लो और फिर उसका सी से क्रॉस कर दीजिए, या पहले बी क्रॉस सी निकाल लीजिए, उसको फिर ए से क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये और दोनों इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो इस तरह से ए क्रॉस बी क्रॉस सी को फाइंड किया जाता है। पहले 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसको थर्ड के साथ निकालेंगे।